राजस्थान की सियासत में एक बड़ा सियासी भूचाल आया जब राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई। झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से करीब 7 बच्चों की जान चली जाती है और कई घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब इसको एक दुर्घटना कहकर कह सकते हैं कि इस मामले को दबाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन क्या ये दुर्घटना है या फिर उन अधिकारियों की गलती जिनकी वजह से उन परिवारजनों ने अपने बच्चों को खोया जिन्होंने स्कूल पढ़ने के लिए उन्हें भेजा था। ऐसे में कई सारे सवाल इस घटना के बाद सामने आते हैं कि आखिर गलती किसकी है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा देगी, लेकिन उन परिवारजनों के बारे में एक पल के लिए सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी जब सुबह उन्होंने चेहरे पर मुस्कान रख के अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजा होगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे तो देश की सेवा करेंगे और परिवार का सहारा बनेंगे, लेकिन 7 बच्चों की जान जाने की खबर सामने आती है। हैरान करने वाला मामला है। राजनीति इस मामले पर अवश्य होगी, लेकिन अब बीजेपी सरकार क्या कहेगी, भजनलाल जी क्या कहेंगे, अब शिक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल उन पर भी है। साल 2023 के अंत में राजस्थान में इलेक्शन हुए थे, 2024 पूरा बीता, 2025 के भी 6 महीने बीत चुके हैं, यानी करीब 18 महीने से अधिक की सरकार चली है और तब इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब आप सोचिए कि वो अधिकारी कहां थे जिन्होंने सही समय पर स्कूल की जर्जर बिल्डिंगों की जांच नहीं करी, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने जांच के निर्देश दे दिए हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन परिवारजनों को क्या इसी से न्याय मिल जाएगा? पहले मैं आपको पूरी खबर दिखा देता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या बना है, यहाँ पर क्या खबरें सामने आई हैं। आप देखिए, जब तक जानकारी मिली थी तब तक 7 बच्चों के निधन की बात सामने आई थी। 28 घायल, 9 गंभीर रूप से घायल। छात्रा बोली कि पहले कंकड़ गिरे लेकिन टीचर ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए इस मामले पर और भी क्या खुलासे होते हैं, जहां पर पूरी तरीके से ये जानकारी सामने आई कि राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की जान गई। वहीं 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए थे। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में एडमिट कराया। फिर उसके बाद मनोहर थाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की निधन तो मौके पर ही हो गई थी, वहीं 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसे को लेकर राष्ट्रपति महामहिम से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। प्रार्थना के लिए आप पूरे मामले को जानते हैं कि ऐसे क्या हो गया था वहां पर। तो गांव वालों ने बताया कि वहां सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ तो सभी क्लास के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने की बजाय कमरे में बैठा दिया ताकि वे भीगे नहीं। इसके कुछ ही देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। गांव वालों ने बताया कि स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 71 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर थे, वे सुरक्षित हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि स्कूल की ग्राउंड में इकट्ठा करने की बजाय कमरे में बैठा दिया था ताकि वे भीगे नहीं। इसके बाद कुछ देर बाद ही छत गिर गई। अब अपने आप छत गिरी, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत रही होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी तमाम बातें हैं वो यहाँ पर रखी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दी। कोई कह रहा है कि हम उन परिवारों के प्रति सांत्वना जताते हैं जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, तो क्या उतने भर से काफी हो जाएगा? विपक्ष से एक बड़ी मांग रहेगी कि विपक्ष को इस मामले पर खुलकर आगे आना चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस मामले पर क्या जवाब आता है, आप उनके पहला पूरा बयान सुनिए। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं
उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। देखा आप सभी ने किस तरीके से शिक्षा मंत्री जांच के आदेश देने की बात रख रहे हैं, इस मामले पर दुख जता रहे हैं, लेकिन क्या उनको अपनी गलती नहीं स्वीकार करनी चाहिए? 200 करोड़ तक का फंड आवंटित किया गया था स्कूलों की जर्जर हालत को ठीक कराने के लिए, लेकिन कितना फंड कह सकते हैं कि मौजूदा समय में जमीनी हालात पर इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस जगह की यह खबर सामने आई उसी जगह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी नाता रहा है। जो लोग वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग उठा रहे थे, अब अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर क्या बातें सामने आ रही हैं वो देखकर शायद दंग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर लिखना है कि वसुंधरा राजे इस मामले पर क्या ही कहेंगी अब, क्योंकि उनके ही कहीं ना कहीं क्षेत्र की ये सारी घटनाएं सामने आती है। अगर आप देखें तो सरकारी स्कूल के नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इसके साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो जमकर वायरल हो रही हैं। और वहीं अगर हम देखें तो बताया जाता है कि उसी क्षेत्र के संसदीय, जिस तरीके से अगर हम झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि झालावाड़ 12 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के अगर हम हालात की बात करें तो दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं वो वहाँ से इस वक्त सांसद हैं, और ऐसी स्थिति में उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी क्या गलती है। अब अगर आप देखें तो सचिन पायलट ने इस मामले पर दुख जताया। वे लिखते हैं कि झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हादसे में अब अन्य बच्चे गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही घायल बच्चों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस हादसे की गहनता से जांच होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वसुंधरा राजे जी क्या लिखती हैं जरा वो देखिए कि पीपलोदी मनोहर थाना के स्कूल भवन में हुआ हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जनहानि और कई बच्चों के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूम आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। वहीं अशोक गहलोत की तरफ से लिखा गया कि झालावाड़ के मनोहर थाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों एवं शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कम से कम जनहानि एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो का हैशटैग भी ट्रेंड कराया जा रहा है। अगर आप इस मामले पर देखें तो आप जाएंगे सोशल मीडिया साइट एक्स पर तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो झालावाड़ के नाम से यहाँ पर काफी ट्रेंड भी होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस मामले पर न सिर्फ शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि इस मामले पर पूरी तरीके से वसुंधरा राजे जी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, दुष्यंत सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनके दिशा निर्देश में इन स्कूलों की जांच हो रही थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी बात रखी, लेकिन वहां पर हादसे के वक्त कह सकते हैं कि जब पहले कुछ गांव वाले पहुंचे जो वहां पर कह सकते हैं चश्मदीद तो नहीं कहेंगे ऐसे मामले पर, लेकिन जो वहां पर गांव वाले इकट्ठा हुए उनका क्या बयान सामने आया आप वो भी सुनिए। कुंदन नाम है। कुंदन नाम। हाँ। ये बताओ कि स्कूल कितना पुराना था? स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? फिर सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में उसके जिम्मेदार। ठीक है। कई नाम है था को? कौन कैसा बच्चा पढ़ता था? कई नाम है मान को? कई नाम है मान को? बीरम। और कई हो तो आज स्कूल में क्या जा पैर कहीं जड़गी। हाँ। स्कूल पुरानो थो? पुरानो छे, 3 साल को नाच पुराना कितना पुरानो होगा स्कूल? 3 साल को माई बच्चा बच्ची सब आ कहीं नहीं चा। यानी कि सन 47 की पहले गई स्कूल के टाइम पे है ना? ठीक है। अब आप नाम उसका? कुमार देवर का लड़का लड़की है। क्या नाम है उसका? छोटू जी का मिनीर कानू। मीना और काना है ना? हाँ। क्या हुआ आज स्कूल में ये बताओ। स्कूल में साहब है 8 बजे लगभग स्कूल डाल की जो बच्चा बच्ची दर्द किया खूर के लाया ये डेढ़ के मातो मासा बांध नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डाल रही तो याद करा। कितना पुराना स्कूल था? स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब।
अच्छा। हाँ हमारे साहब तो बाहर बैठ जाते चुनी भूत जैसा। आज क्या सूचना मिली आपको? जैसे बच्चे सवेरे स्कूल पढ़ने गए, ठीक है? हाँ। उसके बाद किसने बताया आपको कि गांव में ऐसा हो गया? एक हमारी लड़की जावे जो उस बाग आई बाहर रखा के पानी मंटी आई होगी हाँ। जो फिर मास के बाई यदि याद पड़ी माए तो अच्छा। इधर माए का याद नहीं रहती। कितना बच्चा होगा स्कूल के अंदर? 40-50 बच्चे साथ ताकत तक। अच्छा। और 8 भी आया तो अलग बेचे सा वे तो उनको नहीं डर। ठीक ठीक। जो बिल्डिंग थी पूरी बिल्डिंग गिरी है या वो कक्षा गिरा है? पूरी बिल्डिंग गिरी। क्या जर्जर थी क्या पहले से? तो कितने लोग हैं? सभी बच्चे एक ही कमरे में थे। प्रार्थना के बाद सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक एक ही में थे। तो बच्चे मरे हैं उसमें? 5-6 बच्चे तो तुम्हारा बच्चे का क्या हुआ? तुम्हारा बच्चे का क्या हुआ? मेरा बच्चा अभी आईसीयू क्या कैसे लगी उसकी? कहाँ का लगी? और पीछे देखा आप सभी ने किस तरीके से वहां के सारे हालात की जानकारी इन गांव वालों ने दी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सख्त से सख्त निर्देश हमने दे दिए हैं, जांच होगी, जो भी कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाया जाएगा या जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आप इसको दुर्घटना कहेंगे या एक बहुत ही गंभीर शब्द जो कह सकते हैं कि इसको, खैर वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है जिस कारण की वजह से उन परिवारजनों ने 7 मासूमों को खो दिया। ऐसे कितने मामले हम देखते हैं। हाल फिलहाल की कई घटनाएं ऐसी रही जहां बीजेपी सरकार निशाने पर आई। अब ये स्कूल की छत गिरी है या भविष्य के नजरिए से भजनलाल सरकार के खिलाफ विपक्ष की एक कह सकते आवाज उठेगी और उनकी सरकार गिराने की बात सामने आएगी, ये एक अलग मामला निकलकर सामने आ रहा है। कौन दोषी है आपकी नजर में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुद रखिए, क्योंकि 7 मासूमों की जान चली गई। परिवार काफी दुख नजर आ रहे हैं उनका, हम दुख आपको दिखा भी नहीं सकते। जिस तरीके से रोते बिलखते नजर आए, जो बच्चों का शव बाहर निकाला गया वो तस्वीरें भी आपको नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि इतना पीड़ादायक वो तस्वीरें हैं। परिवार पर क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा तो हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर भजनलाल सरकार सिर्फ ये कहकर पीछे हट जाएगी कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच के आदेश देंगे, सोचिए एक छत गिर जाती है अचानक से तो कितनी बुरी हालत रही होगी इस स्कूल की। 71 करीब बच्चे थे, 7 बच्चों की जान गई। लेकिन इस मामले पर जांच होगी या इस्तीफे भी होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।